भाषा संस्कृतम् सरस भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानेंगे महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम नाटक को। इसके 4 अंक हैं। पहले 2 अंक आपके 3rd सेमेस्टर में हैं, आखिरी 2 अंक आपके पास 4th सेमेस्टर में हैं। तो पहले अंक के सार को हमने पिछले लेक्चर में जाना। अब कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है तो उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने राइटर को जानेंगे, भास की कितनी रचनाएं हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकवि भास, जिनके द्वारा संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटक लिखे गए हैं और इनकी संख्या कितनी है? 13 नाटक हैं। और इन्होंने कथा वस्तु के आधार पर अपने नाटकों को विभाजित किया है। तो देखिए, महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या कितनी है? 7 है। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है और उद्यान कथा पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है और कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं। महाभारत पर आधारित नाटक हैं अरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। और नेक्स्ट आपके पास रामायण पर आधारित नाटक 2 हैं, प्रतिमा और अभिषेक नाटक हैं। उद्यान कथा पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है, प्रतिज्ञा, योगंधरायण और स्वप्न वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटक हैं अविमारक और चारुदत्तम। तो इस प्रकार आपको ये काम करना है। और इसके 2 फायदे हैं स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि रामायण महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या बताइए और उनके नाम बताइए। और दूसरा काम है, जब आपको राइटर के परिचय के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर भी आपने इस तरीके से ही इनकी रचनाओं का डिवीजन बताना है, रचनाओं को एक्सप्लेन करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपने कार्य करना है। चलिए दूसरे अंक को जानने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, किस तरीके से इसके दृश्य बदल रहे हैं, कौन कौन से पात्र आए हैं, कहानी कैसे बढ़ रही है। तो इसको शॉर्टकट में जानना भी बहुत आवश्यक है। तो देखिए, पहला दृश्य में क्या है, वसंत सेना और मदनिका। मदनिका ये नया पात्र है हमारा। ये कौन है? वसंत सेना की दासी है जिसका नाम है मदनिका। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट। देखिए, रदनिका और मदनिका, मदनिका जो है वसंत सेना की दासी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और रदनिका जो है चारुदत्त की दासी है। द्वितीय दृश्य में देखिए संवाक, ये भी आपका एक नया पात्र है, इसका प्रवेश बताया गया है। तृतीय दृश्य में कर्णपुर का प्रवेश है, ये भी हमारे पास पहले अंक में नहीं था, यानी ये दोनों हमारे पास नए पात्र के रूप में आए हैं। दूसरा अंक बहुत ही छोटा सा है और ये 3 दृश्यों में ही कहानी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहला दृश्य क्या था हमारा, वसंत सेना और मदनिका का प्रवेश होता है और उनकी आपसी क्या बातचीत होती है उसको भी जानना आवश्यक है। अब वसंत सेना अपने पिछले अंक में जो जाना क्या था, शकार और वीट पीछा कर रहे थे, डरी हुई थी। वसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है और वहां क्या हो जाती है, वहां पर अपने स्वर्ण आभूषण जो है चारुदत्त के घर में धरोहर के रूप में रखकर चली जाती है। तो इस प्रकार ये वर्णन पड़ा था। अब वसंत सेना क्या है, चारुदत्त के विचारों में मग्न हो रखी है और मदनिका उससे प्रश्न करती है। क्या प्रश्न करती है कि क्या आप किसी की कामना कर रही हैं, किसके प्रति आप प्रेम का अनुभव कर रही हैं। तो बहुत बार पूछती है वह कौन है, वह कौन है, अनेक प्रकार की गैस करती है जिस प्रकार। तो वसंत सेना उसे बताती है कि वह कौन है, व्यापारी सार्थवा के पुत्र चारुदत्त हैं। और चेटी पुनः प्रश्न करती है कि क्या वे वही चारुदत्त हैं जिनके द्वारा आपको शरण दी गई थी और जिनके घर आप स्वर्णाभूषण रखे गए हैं। तो हाँ, उसने यही बताया। परंतु मदनिका चारुदत्त की दरिद्रता के बारे में भी पूछती है कि आप जिससे प्रेम कर रही हैं वह बहुत दरिद्र हैं। परंतु वसंत सेना का हम देखते हैं इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि वह तो प्रसन्न है। क्योंकि समाज में ऐसा देखा जाता है, लोगों की धारणा बनी हुई है कि गणिकाएं जो हैं धन की लोभी होती हैं। इसलिए वसंत सेना कहती है अब लोगों की ये धारणा जो है निरस्त हो जाएगी, क्योंकि मैं धन का अभाव जिसके जीवन में उस चारुदत्त के प्रति प्रेम का भाव रखती हूँ, इसलिए गणिका जो है निंदा के योग्य नहीं होगी। तो इस दृश्य में इस प्रकार आप वसंत सेना और मदनिका की आपसी बातचीत को बताएंगे। दूसरे दृश्य में देखते हैं, अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था, संवाहक का प्रवेश होता है, जो हमारा नया पात्र है। अब ये कौन है तो चलिए जानते हैं। ये चारुदत्त का सेवक रहा है, ठीक है, और वसंत सेना के घर में प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है आप जानिए, क्योंकि ये चारुदत्त के घर में पैर दबाने की सेवा इत्यादि करता था
और जब चारुदत्त के जीवन में धन का अभाव हो गया, चारुदत्त दरिद्र अवस्था में पहुंच गया, चारुदत्त उसे संवाहक को जाने के लिए कह देता है। तो वह अब संवाहक जो है द्यूत के गलत कार्यों में पड़ जाता है और हार जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ा ऋण आ जाता है। तब इसी डर के कारण वसंत सेना के घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए वसंत सेना के पास सुरक्षा और शरण की याचना करता है और अपना परिचय देते हुए बताता है कि पाटलिपुत्र का रहने वाला है और चारुदत्त की कर भी कार्य कर चुका है। चारुदत्त के निर्धन हो जाने पर वह द्यूत में अपना भाग्य आजमाता है और क्या होता है, वहां पे उसके हार का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब वसंत सेना को पता चलता है ये चारुदत्त का पुराना भृत्य है, पुराना भृत्य माने सेवक है, और उसकी दयनीय दशा को देखकर वसंत सेना उसकी रक्षा भी करती है और उसे धन इत्यादि देकर ऋण मुक्त भी कर देती है। संवाहक भी कहता है कि जो मेरे अंदर खूबी है, ठीक है, तो मैं आपके इस उपकार के बदले में आपकी किसी परिजन को ये संवाहन की कला सिखाना चाहता हूँ। परंतु वसंत सेना उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर देती है और अंत में हमें दिखता है कि संवाहक को बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव होता है और जीवन के प्रति विरक्ति का अनुभव करते हुए संन्यास ग्रहण करने की अभिलाषा व्यक्त करते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार ये दूसरे दृश्य में आपके पास क्या आया, संवाहक का प्रवेश हुआ है, नए पात्र का चारुदत्त से संबंध रखता है और सहायता के लिए वसंत सेना के पास आता है। अब तीसरे दृश्य देखिए, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होने वाली है। देखें इसमें कर्णपुर का प्रवेश, ये भी नया पात्र है। कर्णपुर चेट, चेट कहते हैं दास को और चेटी कहते हैं दासी को, ठीक है। वसंत सेना का सामने आता है और अपने वीरतापूर्ण कार्य को बताते हुए कहता है, अब देखिए संवाहक जो था संन्यास की प्रतिज्ञा लेकर चला जाता है, तो संवाहक को हाथी ने पकड़ लिया था और कर्णपुर ने उसकी मदद की। अब उसकी वीरता को देखकर, किसकी, कर्णपुर की वीरता को देखकर जो चारुदत्त था वह उसे अपना उत्तरीय वस्त्र प्रदान करता है। तो इस घटना का जब वर्णन मदनिका और वसंत सेना सुनती हैं तो पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि यह तो जो गुण दिख रहे हैं ना वो चारुदत्त के गुणों का अनुकरण करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चारुदत्त ही वहां पर थे। परंतु वह चेट से जब उसके नाम इत्यादि के बारे में पूछती है, उस व्यक्ति के बारे में पूछती है, तो कहते हैं नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं इतना जानता हूँ कि वह एक अच्छा इंसान है। और तभी जो है चेट यानी कि कर्णपुर जो है वसंत सेना और मदनिका को दूर से जाते हुए उस दरिद्र व्यक्ति यानी कि चारुदत्त को दिखाते हैं। तो मदनिका और वसंत सेना जानते हैं ये कोई और नहीं, कौन है, यह चारुदत्त ही है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये कहानी यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। तो आपने अब इसमें बहुत ही छोटी सी कहानी दूसरे अंक की, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको पहले दृश्य में वसंत सेना और मदनिका की आपसी बातचीत सुनाई दी, दूसरे में संवाहक की एंट्री होती है और तीसरे में आपके पास क्या होता है, कर्णपुर की एंट्री होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कहानी को जानने का लाभ कितना है। आप श्लोकों को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसमें सूक्तियां हैं जो वह भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक बात और बताएं कि आपके पास दूसरे अंक में श्लोक है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सूक्तियों का कार्य है। कहानी को समझकर श्लोकों को जानना या सूक्तियों को जानना बहुत आसान हो जाता है। तो और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपका बहुत बड़ा जो है कार्य यहीं से सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार कहानी का वर्णन करना है। आने वाले लेक्चर्स में हम नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो स्टूडेंट्स तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत के पाठ्यक्रम को क्लास वाइज जानना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स और नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप सबको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। नमो नमः।